नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट में श्रद्धापूर्वक हर हर महादेव अवश्य लिखें। माना जाता है कि सच्चे मन से महादेव का नाम लेने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता का संचार होता है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस पावन समय में लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं तथा महादेव का स्मरण करते हैं। लेकिन एक प्रश्न अक्सर मन में उठता है, आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है और क्यों कहा जाता है कि सावन शुरू होने से पहले शिवजी की कथा सुनना शुभ माना जाता है। आज की कथा में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। यह कथा हमें केवल धार्मिक जानकारी ही नहीं देती बल्कि जीवन में धैर्य, भक्ति, त्याग और सत्य के महत्व को भी समझाती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे तब सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि एक अत्यंत भयंकर विष निकला। उस विष का नाम था हलाहल। उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। आकाश, पृथ्वी और पाताल हर और भय का वातावरण फैल गया। देवताओं और असुरों को समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से संसार को कैसे बचाया जाए। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट का समाधान केवल एक ही कर सकते हैं, वो है देवों के देव महादेव। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। देवताओं ने विनम्र होकर प्रार्थना की कि हे महादेव, यदि इस विष को कोई नहीं रोकेगा तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने अपनी करुणा से सबकी पुकार सुनी। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए बिना किसी स्वार्थ के उस भयंकर विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। तभी माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैल सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया और उसी दिन से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। यही कारण है कि भगवान शिव को त्याग, करुणा और लोक कल्याण का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए विष का पान किया। कहा जाता है कि विष की गर्मी अत्यंत प्रचंड थी। देवताओं ने भगवान शिव के शरीर की तपन कम करने के लिए उनके ऊपर गंगा जल अर्पित किया। ऋषियों ने बेलपत्र चढ़ाए क्योंकि मान्यता है कि बेलपत्र शीतलता का प्रतीक है। तभी से शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा प्रचलित हुई। समय बीतता गया और यह परंपरा विशेष रूप से सावन के महीने में और अधिक महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। सावन के दौरान प्रकृति भी हरियाली से भर जाती है, वर्षा की बूंदें वातावरण को शुद्ध करती है और भक्त अपने आराध्य महादेव को जल अर्पित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन केवल जल चढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं माना गया। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है सच्चा मन, विनम्र व्यवहार और निष्पट भक्ति। एक बार एक गरीब लकहरा जंगल से लौट रहा था। उसे सावन के महत्व का कोई ज्ञान नहीं था। रास्ते में उसे एक पुराना शिवलिंग दिखाई दिया। उसके पास पूजा की कोई सामग्री यानी कोई चीज़ नहीं थी। उसने पास के झरने से थोड़ा सा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया और हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। महादेव अपने भक्त की सच्ची भावना से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उस लकहारे के जीवन की कठिनाइयाँ कम होने लगी। उसे मेहनत का उचित फल मिलने लगा। परिवार में सुख शांति आने लगी और उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास जाग उठा। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, महादेव को धन दौलत नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय है। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर निष्कपट मन से उनका स्मरण करता है उसके जीवन में आत्मबल और आशा का संचार होता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सावन शुरू होने से पहले मन को शुद्ध करे, कटु वचन छोड़े, क्रोध कम करे और भगवान शिव का स्मरण करे। जब मन निर्मल होता है तभी भक्ति का वास्तविक आनंद मिलता है।
तो दोस्तों अब आगे की कथा सुनिए। कहा जाता है कि एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो धन, वैभव और सुख की चिंता करते हैं, लेकिन सभी को सफलता क्यों नहीं मिलती? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है, सत्य का पालन करता है और दूसरों का अहित नहीं करता, उस पर मेरी कृपा अवश्य होती है। लेकिन जो केवल दिखावे के लिए पूजा करता है, उसके जीवन में शांति नहीं आती। उसी समय एक वृद्ध ऋषि कैलाश पर पहुंचे। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, पृथ्वी पर लोग सावन का व्रत तो रखते हैं, लेकिन उसके वास्तविक महत्व को नहीं समझते। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हर भक्त आपकी सच्ची कृपा प्राप्त कर सके। भगवान शिव बोले, जो भक्त प्रातःकाल उठकर स्नान करे, मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखे, माता पिता और गुरु का सम्मान करे तथा श्रद्धा से मेरा स्मरण करे, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि उसके पास केवल एक लोटा जल भी हो और वह प्रेम से अर्पित करे, तो मैं उसकी भक्ति स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस संदेश को पूरे भारतवर्ष में फैलाया। समय बीतता गया। एक छोटे से गांव में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। उसके पास ना धन था, ना आभूषण और ना ही बड़ा घर, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। सावन का पहला सोमवार आया। गांव के लोग दूध, दही, शहद और अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर मंदिर जा रहे थे। वृद्धा के पास केवल एक छोटा सा मिट्टी का पात्र था, जिसमें उसने स्वच्छ जल भर रखा था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, इतने से जल से क्या होगा? भगवान शिव इतने बड़े देवता हैं। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, महादेव वस्तुओं के नहीं, भाव के भूखे हैं। जब वह मंदिर पहुंची तो उसने श्रद्धा से जल अर्पित किया और आंखें बंद करके केवल इतना कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। कथा के अनुसार उसी रात वृद्धा ने स्वप्न में भगवान शिव के दिव्य दर्शन किए। महादेव ने कहा, तुमने मुझे सबसे मूल्यवान वस्तु दी है, अपना निर्मल हृदय। तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। अगले ही दिन से उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। गांव के लोगों ने उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उसकी सहायता करनी शुरू करी। धीरे धीरे उसका जीवन सुख और संतोष से भर गया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान शिव के दरबार में अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है। वहाँ केवल सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्मों का महत्व है। दोस्तों, सावन का महीना केवल व्रत रखने का समय नहीं है, यह अपने मन को बदलने का अवसर भी है। यदि हम क्रोध छोड़ दें, झूठ छोड़ दें, किसी का अपमान ना करें और हर दिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करें, तो हमारा जीवन अधिक शांत और संतुलित बन सकता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में सावन को आत्मचिंतन और भक्ति का महीना कहा जाता है। इस पूरे महीने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप, शिव चालीसा का पाठ और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। दोस्तों, आज की इस कथा का सार केवल इतना है कि भगवान शिव हमें सिखाते हैं, दया करो, सत्य बोलो, दूसरों की सहायता करो और कभी अहंकार मत करो। जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है, उसके जीवन में कठिनाइयाँ अब आने पर भी वह टूटता नहीं बल्कि और मजबूत बनता है। अब सावन का पावन आने वाला है। आइए अब हम सब मिलकर संकल्प लें कि इस बार केवल पूजा ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाएंगे। किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे और प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करेंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। भगवान शिव आपके सभी शुभ कार्यों में सफलता प्रदान करे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसी मंगलम कामना के साथ आज की कथा यहीं समाप्त होती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।